अरे दोस्तों और अजीम दानिश्वर जी। आपको पीटीवी तो याद ही होगा। हाय। पाकिस्तान टेलीविजन जी। जो एक अदारा नहीं था, एक रवायत थी, एक आदत थी। आहा। शाम होते ही घरों में टेलीविजन ऑन होते थे, खबरें सुनी जाती थी, फिर ड्रामे देखे जाते थे, फिर मौसीकी सुनी जाती थी, इलाकाई मौसीकी, फिर कौमी तराना, उसकी धुन। हाँ जी। यानी उस दौर में लोग समझते थे कि पाकिस्तान की सकाफत की नब्ज इसी डब्बे में धड़क रही है। क्या वाह बात। जी वाह। इस अदारे में काम करने वाले लोग भी सिर्फ मुलाजिम नहीं थे, बल्कि इस कौमी आवाज के मुहाफिज होते थे। वाह। वाह। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका मिला हुआ है उस दौर में भी टेलीविजन के अंदर काम करने का। जी। हर शख्स जो है ना जी, हर शख्स वो बाखुदा पाकिस्तान की सकाफत का आलम बरदार लगता था, वाह वाह। मुहाफिज लगता था। हाँ जी। मैं हैरान होता हूं कि किधर चला गया वो दौर। अब बात करने वाली ये है कि आज वो जो वही मुहाफिज थे ना जी पाकिस्तान की सकाफत के, हाँ जी। उनमें से बहुत से लोग रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। और वो लोग जिन्होंने अपनी जवानियां कैमरों, माइक, ट्रांसमीटर, स्टूडियोज और फाइलों के दरमियान गुजार दी, अब उनके हाथ में पेंशन की फाइल है हाय। और आंखों में एक सवाल है, हमने इस अदारे को इतने साल दिए हैं, अब अदारा हमें वक्त पर हमारा हक क्यों नहीं दे रहा। हाय हाय। मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ है कि जिन लोगों ने इस अदारे को बनाया, इसे परवान चढ़ाया, आज वो सिर्फ अपनी पेंशन और रिटायरमेंट के बाकी वाजबात लेने के लिए अदालतों में धक्के खा रहे हैं। और जिन लोगों ने इस अदारे से सिर्फ फायदे उठाए, वो इसके करता तरता आज भी बने हुए हैं। जी। और वो लोग सकाफत के जो सही अलमबरदार थे, उनको दर बदर ठोकरे खाते हुए देख रहे हैं। हाय। हालांकि इन रिटायर मुलाजमीन का मुतालबा किसी खुसूसी बोनस का नहीं है, जी। बल्कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके वाजबात मिल जाए, सही। इलाज की सहूलत बहाल हो, और उन्हें ये एहसास ना हो कि जिस अदारे को उन्होंने अपनी जिंदगी दी थी वो अब उन्हें मुंह ही नहीं लगा रहा, हाँ जी। उन्हें भूल चुका है। ये भी कुछ दिन पहले हमने रेडियो पाकिस्तान के हवाले से भी बात की थी, उनकी एम्प्लॉइज जो हैं वो किस कदर परेशान हैं। हाँ जी। तो वही शायद हमारा सेगमेंट सुन के तो बहुत से रिटायर मुलाजमीन ने ना जी टेलीविजन के जी जी। राब्ता किया और उन्होंने कहा कि यार हमारा तो इससे भी बुरा हाल है, हम तो रिटायर हो चुके हैं, हम तो अब चलने फिरने के काबिल नहीं है, हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। गवर्नमेंट से कहें खुदा के वास्ते बद्दुआएं ना लें, रिटायर बुजुर्गों की बद्दुआएं ना लें, हमें हमारा हक तो दें। बिल्कुल। यानी हकीकत में ये इज्जत नफ्स का भी मसला बन चुका है। हाँ जी। यार एक मुलाजिम जिसने 30-35 साल किसी अदारे को दिए हों, जी। वो अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में किसी के सामने हाथ फैलाने की ख्वाहिश नहीं रखता, बिल्कुल सही। लेकिन अगर उसे मजबूरन ये करना पड़े तो वो कितना दुखी होगा, अंदर से किस कदर टूट फूट चुका होगा। हाँ जी। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि सरकारी मुलाजिम की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो रिटायरमेंट के बाद सुकून की जिंदगी गुजार सके। बिल्कुल सही। अगर हिम्मत हो तो हज कर रहे या जी। बच्चों की शादी कर ले, क्योंकि इस मरहले पर इंसान ने कोई नई फैक्ट्री तो लगानी नहीं होती, हाँ जी। ना कोई नया कारोबार शुरू करना होता है। इस उम्र में मंसूबे सिर्फ इतने ही होते हैं कि 2 वक्त की इज्जत से रोटी मिल जाए, कोई दवा दारू का बंदोबस्त हो जाए, बिल्कुल। यानी उसके घर का खर्चा चल जाए। अब सूरत हाल ये है कि मुतासरा लोगों का कहना है कि अदालत भी कई बार वाजबात अदा करने का हुक्म सादर फरमा चुकी है, अच्छा। लेकिन अदालत का हुक्म होने के बावजूद अदारे के लोग बात हुकूमत पे डाल देते हैं ओहो। कि हुकूमत पैसे नहीं दे रही, वो पैसे देगी तो हम अदा कर देंगे, और हुकूमत अदारे पर डाल देती है कि अदारा तो खसारे का शिकार है। लेकिन मेरी हुकूमत से ये दरखास्त है कि ये जो लोग रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, यकीन करें इन्हें अपने वक्तों में बड़ी मेहनत और बड़ी ईमानदारी से काम किया हुआ है। जी। खुदा के लिए याद करें हुक्मरान, 30 साल पहले जो पाकिस्तान टेलीविजन था, यार उसकी स्क्रीन से, उसके रिजल्ट से ही पता चलता था कि बड़ी मेहनत से काम करते हैं ये लोग।
बिल्कुल कई वजीर ऐसे होंगे इस वक्त जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे उस वक्त, वो टेलीविजन के आगे से नहीं उठते थे उस वक्त। मगर आप देखें यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आप याद करें कि सकाफत किस तरह जिंदा की हुई थी पीटीवी ने, जी, किस तरह आपकी कौम को, आपके बच्चों को सकाफत से रूशनास करवाता था पाकिस्तान टेलीविजन। आज कहां नजर आती है आपको वो पुरानी सकाफत? जी जी, जख्मी पड़ी नजर आती है कहीं, अगर नजर आती है तो, हाय। वरना खत्म हो चुकी है। ये तो वो अदारा था जिसने बड़ी मेहनत के साथ लोगों को अपनी सकाफत से जोड़ा हुआ था। हाँ जी, और वहां पे जो काम करने वाले लोग थे उनके साथ अब 30 साल 25 साल 20 साल के बाद ये सलूक किया जाए, कितने दुख की बात है, बिल्कुल कितनी बड़ी एहसान फरामोशी है। हाँ जी, ये मैं बाखुदा सीधा कहूंगा कि ये हुक्मरानों की एहसान फरामोशी है कि उन्हें वो लोग याद नहीं है जो टेलीविजन में मेहनत करके आपके बच्चों की तालीमो तरबियत का सबब बनते थे। बिल्कुल सही, ऐसे ऐसे प्रोग्राम कि माएँ उस वक्त मार के बिठाया करती थी टेलीविजन के सामने कि ये प्रोग्राम देखो, क्योंकि उस प्रोग्राम में बाकायदा तरबियत होती थी, इल्म होता था, सही, सीखने को बहुत कुछ होता था। वाह, यकीन करें यार, उन लोगों ने अपने वक्तों में बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया हुआ है। उनकी बूढ़ी हड्डियों से माली खसारे पूरे करने की कोशिश ना करें। हाय हाय, भाई अगर आपने खसारे पूरे करने हैं तो उन लोगों से निकालें जिन्हें आप जैसे हुक्मरानों ने सियासी सिफारिशों से भर्ती करके कौमी अदारे पे बोझ डाला हुआ है। हाँ जी, इन बेचारों को तो छोड़ दें, इनको तो माफ कर दें, इनको तो सुख का सांस लेने दें खुदा के वास्ते। हर हुकूमत आती है, सैकड़ों लोगों को भर्ती करती है हाँ जी, खुश करने के लिए। अगर किसी मिनिस्टर या किसी हुक्मरान ने या किसी सियासतदान ने किसी बच्चे को भर्ती करवाना है तो उनको सबसे पहले टेलीविजन नजर आता है। हाँ जी, और हालत यह है कि पाकिस्तान टेलीविजन अब आप में से कौन देखता है? कोई उसके सामने नहीं बैठता, उसको बिल्कुल ही खत्म करके रख दिया है बिल्कुल, इनकी सियासत ने और इनके इस तरह की सिफारिशों ने। मगर जिन लोगों ने पीटीवी को जिंदा रखा हुआ था, आपको खींच के टेलीविजन के सामने बिठाता था, जी, जो अदारा, उस वक्त उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ इतना जुल्म, इतना जुल्म। खुदा से डरे, खुदा के लिए खुदा से डरे। बिल्कुल, बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं इनमें से जिनको आपके अदारे से पैसे नहीं मिल रहे, वाजबात नहीं मिल रहे रिटायरमेंट के बाद वाले, जी, और उनकी बच्चियां शादी के लिए बैठी हुई हैं घर में, हाय हाय, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है, अदारे से पैसे नहीं मिल रहे। हाय, दवाई के लिए बैठे हुए हैं बेचारे कई लोग, सिर्फ इसलिए दवाई नहीं खा सक रहे कि उनके पास पैसे नहीं। पैसे